समांतर श्रेणी में यदि इस तरह का सवाल आ जाए तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको खासकर बोर्ड एग्जाम में दिया जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं यदि ऐसा सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 30 है। तो हमको तो श्रेणी पता है नहीं, तो हमको मानना पड़ेगा कि श्रेणी क्या होगा। तो श्रेणी देखिए, जब समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह का श्रेणी निकाल लेना है जो कि जैसे श्रेणी, समांतर श्रेणी का क्या पहचान है कि जैसे अगला टर्म जो होता है, दूसरा टर्म मतलब दूसरा पद जो है माइनस पहला पद बराबर होना चाहिए। तीसरा पद माइनस क्या दूसरा पद तो इस फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए यदि इस फॉर्म में यदि होता है तब वह जो है श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे सोचेंगे कि कौन सी संख्या लें अर्थात कौन सी श्रेणी लें। तो हम मान लेते हैं कि माना कि 3 संख्याओं का योगफल 30 दिया हुआ है। हम माना कि 3 संख्याओं का श्रेणी अल्फ़ा माइनस, पहला हम लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए इसको हम कैसे लिए हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा टर्म जैसे यहाँ क्या है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा माइनस पहला कितना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस है तो कोस्ट ले लेंगे बराबर। अब देखिए इसको, और तीसरा पद क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस दूसरा पद अल्फ़ा है। अब देखिए इसको अल्फ़ा माइनस अंदर करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो गया बराबर, अल्फ़ा कट गया, क्या बच गया इधर बीटा। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कट गया, क्या बचा बीटा, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का जो अंतर होता है, जैसे पदांतर जो होता है वो सेम आ गया। जब सेम आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हम लिए हैं संख्या श्रेणी वो बिल्कुल सही है। अब पहला हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा अल्फ़ा और तीसरा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब लिखेंगे कि प्रश्न से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल जो है 30 है, मतलब कि इन तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे प्रश्न से अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाता है जोड़ने पर 30। तो 30 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ बीटा माइनस में है, यहाँ प्लस में है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बच गया, 3 को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया, 3 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 30। यहाँ से अल्फ़ा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, इसलिए अल्फ़ा बराबर 30/3, 10 दिया 30। अल्फ़ा बराबर हमको कितना निकल गया 10। अब देखिए अल्फ़ा आ गया, हमको कह रहा है कि वो संख्या प्राप्त करने के लिए, तो अल्फ़ा आ गया। हम संख्या क्या लिए हैं, 3 संख्या का श्रेणी अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए सेकंड ऑफ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और उनका गुणनफल जो है 750 है। मतलब यही जो संख्या हम लिए हैं इसका यदि हम गुणनफल करते हैं तो कितना आ जाता है, 750। तो हम क्या करेंगे, फिर प्रश्न से लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है
ये गुणनफल करते हैं तो हमको 750 हो जा रहा है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जा रहा है 750, क्योंकि गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 750। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसे अल्फ़ा को अल्फ़ा करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। सबसे पहले देखिए अल्फ़ा हमको क्या निकल गया 10 निकल गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अल्फ़ा का वैल्यू जो है इसको पुट करेंगे। तो यहाँ अल्फ़ा हमको दिया हुआ है कितना 10, तो 10 लिखेंगे 10 माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा, फिर यहाँ पे देंगे हम 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है हमें 10 दिया हुआ है प्लस बीटा बराबर 750। इसलिए कि देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम निकाल लिए, बीटा का यदि वैल्यू निकल जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमको दिया हुआ है, अल्फ़ा निकाल लिए हम 10, तो यहाँ पे हम उसका अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है, फिर जैसे यहाँ पर इसको यदि हम ए मानते हैं और इसको बी और इसको हम ए और इसको बी मानते हैं, तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात क्या होता है एक फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फार्मूला हम जानते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू 10 पहले से दिया हुआ है, तो ये भाग गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 750 बटा 10, 0 0 कट जाएगा तो कितना आ गया हमको 75 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर यहाँ 75 आ गया 75। अब देखिए यहाँ पे बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 75, अब माइनस हो जाएगा इधर आएगा 100 क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा कितना माइनस 25, तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, तो दोनों बगल माइनस है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हम बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का रूट अंडर हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का रूट अंडर। तो यहाँ से हमको बीटा कितना निकल गया 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, तो 5 आ गया हमको, अर्थात बीटा का वैल्यू हमको क्या आ गया 5। अब क्या करेंगे देखिए अल्फ़ा हमको मिल गया बीटा मिल गया, अब यही हमको जो संख्या हम माने हैं अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी से हम निकाल लेंगे। तो संख्या मेरा क्या दिया हुआ है, संख्या हम क्या माने अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा कितना है 10, तो 10 माइनस बीटा कितना है 5, और दूसरा क्या होगा अल्फ़ा हमको कितना आया 10, और तीसरा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 10 अल्फ़ा है बीटा 5 है। तो यहाँ से क्या आ गया हमको संख्या 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 10 और 10 5 15। तो हमको समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो हमको संख्या क्या आ गया 5 10 और 15, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह का यदि कोई भी क्वेश्चन हो समांतर श्रेणी का तो आपको घबराना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन का आपको इससे संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा तो संख्या का श्रेणी जो है अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा रख करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।